राम राम दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 10 जनवरी 2026। आज के करंट अफेयर्स में हम राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और सूजस की रिपोर्ट में महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न होंगे, जो न्यूज़ होगी, उन पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल, व्यापार, आर्थिक, राजस्थान के समाचार, जो भी न्यूज़ है परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, आने वाली परीक्षाएं, एसआई, आरएस की परीक्षा भी होगी, और उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की परीक्षाएं और बहुत सारी परीक्षाएं हैं इस साल। उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है पीएम सूर्यघर योजना। सोलर प्लांट लगाने में राजस्थान पिछड़ गया है। राजस्थान पूरे देश में सोलर प्लांट लगाने के मामले में 5वें स्थान पर पहुंच गया है, जो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। प्रदेश में मात्र 1,22,000 प्लांट लगे हैं। कितने? 1,22,000 प्लांट लगे हैं, और राजस्थान देश में 5वें स्थान पर है। सबसे ज़्यादा प्लांट कहाँ लगे हैं? गुजरात में 5,23,000। 5,23,000 प्लांट लगे हैं गुजरात में, और राजस्थान में लगे हैं 1,22,000। तो ये स्थिति है पीएम सूर्यघर योजना की। राजस्थान 5वें स्थान पर है। पहले पर गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, ये 4 पर है, फिर राजस्थान 5वें पर है। फिर विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में ऋतुराज गायकवाड़ ने एक और शतकीय पारी खेली, और इस दौरान उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 20 शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया। सिर्फ 95 पारियों में बनाया है, और इसमें उन्होंने विराट कोहली व बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया है। तो ऋतुराज गायकवाड़ बहुत चर्चित नाम है घरेलू क्रिकेट में, तो आप उसको याद रखना। फिर साल 2025 में महिलाओं के लिए देश का सबसे बेहतर शहर बेंगलुरु बना है। यह रैंकिंग चेन्नई की फर्म अवतार के इंडेक्स में सामने आई है, जिसमें 125 शहरों का आकलन हुआ, जिसमें महिलाओं के लिए सबसे बेहतर शहर कौन सा है? बेंगलुरु, फिर चेन्नई, पुणे, हैदराबाद और मुंबई। बेंगलुरु और चेन्नई को आप याद रख सकते हो। अगली न्यूज है, गृह मंत्रालय के अनुसार जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच होगा। ये जनगणना 2021-22 में होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण इसमें चेंज किया गया। वहाँ पर 2021-22 में कोरोना फैला हुआ था, इस कारण वहाँ पर उस समय जनगणना नहीं हो सकी, और बीच में और अन्य कारणों से इसे पोस्टपोन किया गया। अब इसका चरण शुरू होगा 2.5-3 महीने बाद में, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक। यह हर क्षेत्र में 30 दिन में पूरा किया जाएगा, और इसमें 15 दिन के लिए स्वगणना का भी विकल्प होगा, और यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। फिर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने केरल के वायनाड जिले के कलपट्टा में, यहाँ पर केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में देश की पहली पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत का उद्घाटन किया है। देश की पहली पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत कहाँ पर है? केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में। किसने उद्घाटन किया? मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने। इसमें केस दाखिल से लेकर सुनवाई और फैसले सभी प्रक्रियाएं डिजिटल होगी। इसके बाद में न्यूज है, अमेरिका ने 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने का ऐलान किया है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र से जुड़े कई संगठन व अन्य गैर यूएन संस्थाएं भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के कौन से? जलवायु परिवर्तन हो गया, जनसंख्या, श्रम और सामाजिक विकास। तो ट्रंप का कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी पता नहीं है ये बंदा कब क्या बोल जाए। पेरिस क्लाइमेट डील से ये खुद को बाहर कर चुका है। पहले टर्म में भी बाहर किया, फिर बाइडेन ने ज्वाइन किया, फिर इसने आते ही वापस खुद को पुल आउट कर लिया। इसके बाद में इसने यूनेस्को से भी खुद को बाहर कर लिया। एक और बड़ी न्यूज़ आई है भारत के दृष्टिकोण से। भारत और फ्रांस ने मिलकर जो संगठन बनाया था, अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, उसमें भी अभी कल परसों की न्यूज़ है, अमेरिका के विदेश मंत्री है मार्को रूबियो, उन्होंने घोषणा कर दी कि अमेरिका इस संगठन से बाहर हो रहा है। तो अमेरिका को कोई मतलब नहीं है जलवायु परिवर्तन से।
इसलिए उसने ये कदम उठाया है। फिर है इंडिगो एयरलाइंस, विवादों में रही थी हाल ही में, और इसे इंडिगो एशिया पैसिफिक की टॉप 10 नियमित एयरलाइंस में शामिल हुई है, 6ठा स्थान मिला है। एशिया पैसिफिक की टॉप 6 नियमित एयरलाइंस है। पहली है फिलीपीन एयरलाइंस, और दूसरी है एयर न्यूजीलैंड। इंडिगो है 6ठे स्थान पर। वर्ड ऑफ द डे, बायो बिटुमेन। बायो बिटुमेन एक पर्यावरण अनुकूल पदार्थ है जिसका उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है। बायो बिटुमेन क्या है? एक पर्यावरण अनुकूल पदार्थ है जिसका उपयोग किया जाता है सड़क निर्माण में। इसे बायोमास और कृषि कचरे, खासकर फसल अवशेषों से तैयार किया जाता है। हाल ही में भारत बायो बिटुमेन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यह तकनीक CSIR ने विकसित की है। बायो बिटुमेन से पेट्रोलियम पर निर्भरता कम होगी। किसने तैयार की है? CSIR ने। और इससे किसान फसल कचरा जलाने के बजाय उसका उपयोग कर सकेंगे, जिससे प्रदूषण घटेगा, और इस पहल से सड़क निर्माण की लागत भी कम होने की उम्मीद है। फिर है ऑस्कर 2026 बेस्ट मूवी के लिए 4 भारतीय फिल्में दौड़ में। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने 98 ऑस्कर अवार्ड्स के लिए पात्र फिल्मों की सूची जारी की है। इस बार बेस्ट पिक्चर की दौड़ में ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1, तन्वी द ग्रेट, एनिमेटेड फिल्म महावतार, नरसिम्हा और तमिल फिल्म टूरिस्ट फैमिली भारतीय फिल्में हैं। कौन कौन सी है? कांतारा चैप्टर 1, तन्वी द ग्रेट, एनिमेटेड फिल्म महावतार, नरसिम्हा और तमिल फिल्म टूरिस्ट फैमिली है। इसके अलावा राधिका आप्टे की सिस्टर मिडनाइट भी इस सूची में शामिल है। 201 बेस्ट फिल्में हैं वो बेस्ट पिक्चर के लिए योग्य पाई गई है। इससे पहले फिल्म होमबाउंड इंटरनेशनल फीचर फिल्म की शॉर्ट लिस्ट में शामिल हो चुकी है। जब ये निर्णय आएंगे तब आपको और इस न्यूज़ के बारे में बता दिया जाएगा। फिर अगली न्यूज है सूजस की। चिकित्सा और स्वास्थ्य पर बजट पूर्व चर्चा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य पर है और राजस्थान पूरे देश में मिसाल बन चुका है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 37 लाख मरीजों को 7300 करोड़ रुपए का कैशलेस इलाज उपलब्ध करवाया गया है। कितने मरीजों को? 37 लाख मरीजों को। कितना? 7300 करोड़ रुपए का कैशलेस इलाज। और राजस्थान मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत औषधियाँ, सर्जिकल एवं सूचर्स उपलब्ध करवाने में देश में प्रथम स्थान पर है। तो स्वास्थ्य में राजस्थान ने पूरे देश में अपनी छाप छोड़ी है और बहुत ही अच्छी योजना के माध्यम से लोगों को निशुल्क इलाज उपलब्ध करवाया जा रहा है। 8700 चिकित्सा संस्थान आयुष्मान आरोग्य मंदिर में परिवर्तित होंगे। कितने? 8700 चिकित्सा संस्थान आयुष्मान आरोग्य मंदिर में परिवर्तित हुए हैं पिछले 2 सालों में। फिर क्या? चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं और 15 नए मेडिकल कॉलेज हैं निर्माणाधीन है। इसके साथ ही भीलवाड़ा, धौलपुर, प्रतापगढ़, नाथद्वारा एवं बूंदी में नर्सिंग कॉलेज की भी स्थापना की गई है। तो ये स्वास्थ्य के बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा है। इसके बाद में राज्य सरकार जनजाति संस्कृति को कर रही है संरक्षित। ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट से पर्यटन बढ़ेगा। जनजाति विकास के हितधारकों के साथ बजट से पूर्व चर्चा की जा रही है। बजट जो अगले महीने की शुरुआत में पारित हो सकता है, तो वहाँ उससे पूर्व सभी जो हितधारक हैं उनके साथ बजट के लिए चर्चा हो रही है। बेणेश्वर धाम, मानगढ़ धाम को ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के तहत विकसित किया जा रहा है। बेणेश्वर धाम में सोम, माही और जाखम नदी के संगम पर विशाल आदिवासी मेले को और भव्य बनाने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। भगवान श्रीमान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस पर वर्ष 2023 में PM जनमन अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत 9 मंत्रालयों की 11 योजनाओं को एकीकृत क्रियान्वयन कर जनजाति समाज को लाभान्वित किया जा रहा है। फिर बताया गया कि जनजाति बहुल गांवों का भी सर्वांगीण विकास हो रहा है। 6000 से अधिक गांव चयनित किए गए हैं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में 6000 से अधिक गांव चयनित किए गए हैं, जिससे 55 लाख जनजाति भाई बहनों को
के जीवन में सुधार होगा। और साथ ही संचालित है आदि कर्मयोगी अभियान में भी 1,17,000 से अधिक कर्मयोगियों, आदि सहयोगियों और आदि साथियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। जनजाति विकास कोष की राशि है वो 1,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,750 करोड़ रुपए कर दी गई। कितनी? 1,750 करोड़ रुपए। इसके साथ ही डूंगरपुर और बांसवाड़ा में डूंगर बरंडा और बांसिया चार पोटा में जनजातीय नायकों के स्मारकों और उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का भी निर्माण कराया जा रहा है। इसके अलावा 240 नए माँ बाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं और छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में मेस भत्ता 3,250 रुपये प्रतिमाह किया गया है। इसके साथ ही खरीफ एवं रबी 2025-26 में 50,000 जनजाति कृषकों को सब्जी बीज मिनी किट उपलब्ध करवाए गए हैं। 10 जनवरी को आरक्षक नव नियुक्ति समारोह है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं, ये जयपुर पहुंचे हैं और ये आरपीएस समारोह में इन्होंने स्थल का निरीक्षण भी किया है। ये जो राजस्थान पुलिस के नव चयनित आरक्षक हैं इनको नियुक्ति पत्र देंगे। फिर अगली न्यूज है, सेना की पहली फुल ड्रेस रिहर्सल। आर्मी एरिया से बाहर पहली बार आयोजित हो रही है सेना दिवस परेड। जगतपुरा स्थित महल रोड पर पहली फुल ड्रेस रिहर्सल मातृशक्ति को समर्पित रही, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाओं ने सहभागिता कर भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम और अनुशासन का सजीव अनुभव किया। 15 जनवरी को मुख्य परेड का आयोजन किया जाएगा। लोगों में बहुत ही उत्साह है इस परेड को लेकर। तो ये आज की कुल न्यूज़ थी, साहस, शौर्य और स्वाभिमान का जीवंत प्रदर्शन। आप वीडियो को पूरा देखना। करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं वो इस वीडियो से आपके लिए बाहर नहीं जाएंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।